दोस्त अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश में दिक्कत होगा। आपका दर्द हम समझ रहे हैं। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट का इंग्लिश कमजोर होता है और आप लोग का बहुत सारा कमेंट आया कि ये भैया ए से एक्सप्लेनेशन लेटर एप्लीकेशन सब कुछ आपके ट्रिक से बना देंगे सीख करके, लेकिन क्वेश्चन आंसर कैसे बनेगा? हमको इंग्लिश 2 लाइन भी नहीं लिखने आता है, क्वेश्चन आंसर हम कैसे बनाएंगे? इंग्लिश का हिंदी हम समझ नहीं पाते हैं। आज की इस वीडियो में कितना भी आपका इंग्लिश कमजोर है, 0 लेवल है ना, 0 लेवल, फिर भी आप क्वेश्चन आंसर सही सही बना करके आइएगा, क्योंकि 10 नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबरी में भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैसे बनाओगे? समरी भी लिखना होता है। तो आज जो ट्रिक बताने वाले हैं ना, वो फॉलो कर लिए, वो पॉइंट को आप एकदम मान लिए, मेरा बात मान लिए, तो आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। इंग्लिश में जो क्वेश्चन आंसर होता है सब कुछ आप धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा। मैं यहाँ पे पहला चैप्टर के एक क्वेश्चन उठा करके लाया हूँ, इसको कैसे आप समझोगे, कैसे याद करोगे, सब कुछ बता देंगे। तो देखो, ये इंग्लिश का तो क्लास नहीं है जिसमें हम आपको इंग्लिश बोलना सिखाएं, लेकिन आप इंग्लिश का हिंदी कैसे करोगे आसानी वे में, है ना, बिहारी भाषा में, बिहारी तरीके से, और कैसे आप समझोगे, सब कुछ हम बता देंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा, है ना। 12th इंग्लिश में सब्जेक्टिव याद नहीं होता है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम है। तो देखो, सबसे पहले तो मेरे भाई मैं आपको एक बात बता दूं, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन अब मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा हूँ तो सारा कुछ सॉल्व हो गया है ना। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप अकेले नहीं हैं। बिहार बोर्ड के बहुत सारे स्टूडेंट के इंग्लिश में प्रॉब्लम है, सब्जेक्टिव उसको याद नहीं हो जाता है। तो थोड़ा सा स्माइल कीजिए कि हम अकेले नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट को यही दिक्कत हो रहा है ना। और आज इस प्रॉब्लम का एकदम जड़ से उखाड़ करके फेंक देंगे, है ना। तो एकदम स्माइल के साथ वीडियो देखिए, अंत तक बने रहिए, सारा कुछ हम आपको बता देंगे, सारा फार्मूला आज ही बता देंगे, जिसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। बेस्ट टिप्स का बात करें, लेकिन उससे पहले मेरे भाई, मेरा 12th में टोटल मार्क्स 433 आया था। मैंने कई बार बताया है, आपको पता होगा, है ना। इसलिए बताता हूं ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि भैया ला सकते हैं तो हम भी ला सकते हैं, है ना। और इंग्लिश के पेपर में 90 से भी ज्यादा नंबर था, जबकि मेरा इंग्लिश इतना वीक था, है ना, फिर भी 90 प्लस नंबर आया। उसी तरीका को आज मैं बताऊंगा कैसे मैंने क्वेश्चन याद किया था, है ना। वही तरीका आप अपनाओगे तो आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट टिप्स का बात करें मेरे दोस्त, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको करना है, आंसर सोर्स को समझो पहले, है ना। जो भी आंसर है, जो भी क्वेश्चन है, उसके सोर्स मतलब स्रोत, मतलब कहां से आया है, उसको समझना है। तो जैसे आप कोई भी क्वेश्चन आंसर देखो ना, कोई भी समरी देखो, कोई भी लाइन देखो, एक्सप्लेनेशन में लाइन दे देता है, तो सबसे पहला जो आपको काम करना है, वो काम करना है मेरे दोस्त कि वह लाइन, वह बात किस चैप्टर से दिया गया है ना। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, मतलब सभ्यता का वास्तविक में क्या मतलब होता है ना। रियल सेंस क्या होता है सिविलाइजेशन का, है ना, वही पूछ रहा है, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। तो यही यहाँ पे आप सिविलाइजेशन देखते ही समझ गए होंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, जिसका लेखक है महात्मा गांधी, है ना। अब क्वेश्चन आप समझ गए हैं कि भैया पूछा क्या जा रहा है। सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता, रियल का मतलब वास्तव में, सेंस का मतलब क्या मतलब होता है ना, और क्या मतलब है सभ्यता का, है ना, रियल मतलब क्या है, वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। और यहाँ पे जो आंसर लिखा गया है उसको आप कैसे समझोगे, उसको आप कैसे याद करोगे। तो सबसे पहले आपको सोर्स समझना है। मैंने बता दिया कि किस चैप्टर से दिया गया है, कहां से आखिर वो उठ करके आया, ये आपको पहले समझना है। दूसरा है, आंसर को छोटे भाग में तोड़ दो। अब देखो, बहुत सारे आंसर में ना छोटा छोटा डॉट रहता है, कुछ लाइन के बाद डॉट रहेगा, मतलब वहां पे फुल स्टॉप रहता है। वो फुल स्टॉप तक आपको पहले याद करना है। देखिए, आप इतना बड़ा महारथी है नहीं, है ना, इतना ही इंग्लिश आता होता तो आप इस वीडियो को काहे देख रहे होते, है ना। तो आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है तो एक के बार में कोशिश करिएगा कि यहाँ से शुरू करे और यहाँ आकर के खत्म कर दे, तो नहीं होगा, है ना। सबसे पहले आपको काम करना है कि फुल स्टॉप खोजना है, जैसे यहाँ पे है ना, और उसके बाद यहाँ पे है, मतलब 2 गो फुल स्टॉप है, तो इसको कम से कम 2 बार में तो याद करेंगे, है ना। 2 बार में छोटा छोटा करके याद करेंगे और समझते हुए, रट्टा नहीं मारोगे। आपके पास टोटल 11 चैप्टर है प्रोज सेक्शन में, पोएट्री सेक्शन में 10 चैप्टर है, टोटल 11 21 चैप्टर है ना। और 21 गो चैप्टर में टोटल बहुत सारे क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। इतना आप रट करके कैसे याद करोगे? 10 गो याद करोगे, अगला 10 गो करोगे तो पिछला 10 गो भूल जाओगे, है ना। तो ये संभव नहीं है दोस्त, समझ करके आपको याद करना है। कैसे समझोगे? तो सबसे पहले सोर्स आपको समझना है, कहां से आया उठ करके, है ना। दूसरा है, आपको छोटे छोटे भाग में तोड़ देना है। तोड़ दिए भैया, यहाँ पे देखिए, यहाँ तोड़ दिए, यहाँ तोड़ दिए, मतलब 2 भाग में टूट गया। अब इसको याद करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, सभ्यता का वास्तविक में क्या मतलब है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ट्रू सिविलाइजेशन मतलब सच्ची सभ्यता, या जो अच्छा सभ्यता होता है, आप ऐसे बोल सकते हो। सच्ची सभ्यता मीन्स, सच्ची सभ्यता का मतलब डेवलपिंग गुड कैरेक्टर, है ना, मतलब अच्छा कैरेक्टर को, अच्छा चरित्र को
डेवलप करना, बढ़ावा देना, है ना। संपत्ति को पीछे भागने से के बजाय, धन संपत्ति के लालच के बजाय अच्छा सभ्यता को डेवलप करना, है ना। उसके बाद काइंडनेस, दयालु बनना थोड़ा सा, एंड पीस इंस्टेड ऑफ जस्ट चेसिंग अ बेल्ट, है ना। इसका मतलब होता है कि धन संपत्ति के पीछे भागने के बजाय अच्छी सभ्यता का मतलब है कि गुड कैरेक्टर बिल्ड करना, है ना। गुड कैरेक्टर डेवलप करना, आप बिल्ड भी लिख सकते हो, है ना। अच्छे चरित्र को अपनाना, दयालु बनना, दूसरे के प्रति हेल्प के भावना रखना, है ना, मदद के भावना, थोड़ा सा दयालुपूर्ण बनना, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं और एक दूसरे से जलते रहेंगे तो जलन के आग में आप कितना दिन तक टिक पाओगे, है ना। कोई आपसे बड़ा कर लिया, आप देख करके जल रहे हो, अरे आप बड़ा करो ना, उससे अच्छा आप करो, है ना। आपको मन में संतुष्टि मिलेगा कि उससे बढ़िया कर रहे हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। अच्छी सभ्यता का मतलब ट्रू सिविलाइजेशन मीन्स डेवलपिंग गुड कैरेक्टर, काइंडनेस एंड पीस इंस्टेड ऑफ जस्ट चेजिंग अ वेल्थ, है ना। अच्छी सभ्यता का मतलब होता है कि धन संपत्ति के पीछे भागने के बजाय अच्छे कैरेक्टर को बिल्ड करना, अच्छे सोच को अपनाना, है ना। काइंडनेस बनना, थोड़ा सा दयालु बनना और शांति रूप से रहना, ठीक है। उसके बाद आगे इतना तक हम याद कर लिए, इतना तक बहुत आसान है, ऐसे ही आप तोड़ तोड़ करके समझिएगा। और देखिए मेरे भाई, अगर आप किसी वर्ड का मीनिंग नहीं जान रहे हैं तो सिर्फ आपको दिक्कत नहीं है, पहले हम बताए हैं बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है, तो आप गूगल सर्च कर लीजिए ना, इसका हिंदी बना लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करिए ना, अब बैठे नहीं करिएगा पढ़ने तो कहाँ से होगा, है ना। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इट मीन्स कंट्रोलिंग आवर इंटरेस्ट, है ना, डिजायर, सो वी कैन लिव टुगेदर हैप्पीली एंड लिव हेल्प अदर्स, है ना। यहाँ पे देखिए इट मीन्स, इसका मतलब कंट्रोलिंग आवर इंडलेस डिजायर, है ना। इसका मतलब होता है जो अपने इच्छा होता है उस पर कंट्रोल करना, नियंत्रण बनाना, है ना। देखिए अच्छी सभ्यता का मतलब होता है एक इंसान को कितना ज्यादा पैसा दे दो, कितना ज्यादा संपत्ति दे दो, वो चाहेगा कि और हो जाए और आए, है ना। एक कंपनी खोल लेगा, उससे कमा ही रहा है, फिर सोचेगा कि एक और कंपनी खोले, मतलब कभी इच्छा मरता नहीं है। तो एक अच्छे सभ्यता का मतलब होता है कि अपने इच्छा पे कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, है ना। कितना भी दुनिया का सारा संपत्ति किसी को दो देगा ना, फिर भी वो सोचेगा कि दूसरे ग्रह पर के संपत्ति भी चाहिए, मंगल ग्रह पर भी जमीन चाहिए, तो ऐसे होता है। इसी को कंट्रोल करके रखना है। सो वी कैन लिव टुगेदर, है ना, जिससे हम लोग एक साथ अच्छे से रह सकते हैं, हैप्पीली, है ना, खुशी पूर्वक, एंड हेल्प अदर, और दूसरों को मदद भी कर सकते हैं। तो अच्छे सभ्यता का मतलब यही होता है कि एक साथ मिलजुल कर रहे, एक दूसरे को मदद करे और धन संपत्ति के पीछे भागने के बजाय एक अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करे, काइंडनेस बने थोड़ा सा, है ना, और शांति पूर्वक रहे। आप इसको समझ गए, ऐसे तोड़ करके समझना है। और आगे जो पॉइंट बताने जा रहे हैं, दूसरा तीसरा चौथा पॉइंट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए इतना तो आप समझ गए, अब आगे समझिए मेरे दोस्त, अगला है स्टोरी बनाओ। अब देखिए आपके मन में वो क्वेश्चन पढ़ते समय स्टोरी बनना चाहिए कि अच्छा सभ्यता मीन्स ऐसा होता है कि किसी को सारा धन दे देंगे, फिर भी वो सारा चाहेगा कि और हमको चाहिए और हमको चाहिए। किसी को 10 रुपया दे दीजिए किसी भिखारी को, वो सोचेगा कि 20 टकिया दे देता ना तो ज्यादा बेटर रहता, है ना। तो इच्छा पे कंट्रोल नहीं रहता है। तो इसी तरह से स्टोरी आपको बनाना है कि अच्छा सभ्यता का मतलब यही होता है। ऐसे करके एक कहानी अपने मन में डेवलप करना है। दूसरा है जो वर्ड्स का हिंदी मीनिंग पता नहीं है उसको पहले पता करो। अब देखिए कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको सब कुछ पता हो, है ना। अगर बहुत कुछ उसको पता है फिर भी कुछ ना कुछ उसको नहीं पता है, ठीक है मेरे भाई। तो आपको भी अगर कुछ नहीं पता है तो इसमें बड़ी बात नहीं है, आप सर्च कीजिए, उसका हिंदी बनाइए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। धीरे धीरे आप भी इसमें प्रो मैक्स बन जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो वर्ड्स का हिंदी मीनिंग पता नहीं है उसका हिंदी मीनिंग पता करिए। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है, छठा पॉइंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ज्यादा हेल्प किया था हमको, है ना। आंसर में इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करो। अब देखो इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन था भैया, तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स था, है ना, चेजिंग वेल्थ, है ना, मतलब धन संपत्ति के बजाय आप अच्छे कैरेक्टर को बिल्ड करो, काइंडनेस बनो थोड़ा सा, है ना, पीस, जो ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स था। तो इस सब को हाईलाइट करो जिससे पता चलता है कि इसी के बेस पे आंसर बना गया है ना। तो इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट करोगे ना तो आपको इंपॉर्टेंट याद भी, अगर वर्ड भी याद आएगा माइंड में, तब आप आंसर खुद ही बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। उसके बाद छठा जो पॉइंट है, डेली 2 बार रिवीजन जरूर करें। आप कितनों बड़ा महारथी है पढ़ने में, रिवीजन नहीं करते हैं ना तो आप भूल जाएंगे। मानव का नेचर है, आप एक चीज को बार बार नहीं देखोगे तो उसको भूल जाओगे, है ना। ऐसा कभी हुआ है कि मोबाइल आप कहीं और छोड़कर चले आए? बहुत रेयर केस में होता है। क्यों? क्योंकि मोबाइल बहुत ज्यादा अपने अंदर लगाव है ना मोबाइल से। तो ऐसे ही आप शिक्षा से लगाव रखिए, रिवीजन बार बार करते रहिए, नहीं तो भूल जाइएगा, है ना। इसमें कोई शक नहीं है, 2-3 दिन बाद भूल ही जाता है सब कुछ, है ना। 24 घंटा के अंदर रिवीजन कीजिए जो भी 24 घंटा के अंदर पढ़े हैं, नहीं तो भूलने का चांस 70% से ज्यादा हो जाता है ना। तो इस चीज का आप याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा।
बिहार बोर्ड के वैसा नोट्स जिससे हर साल स्टूडेंट पढ़ते हैं, पिछले 4 सालों से सारा क्वेश्चन हूबहू टकराया जाता है। आप गूगल पे सर्च करोगे दीपक भैया के नोट्स से कितना क्वेश्चन टकराता है, बोलेगा 90% से ज्यादा क्वेश्चन दीपक भैया के नोट्स से टकराता है। मैं आपको आगे प्रूफ दिखाऊंगा सर्च करके, है ना। इसी नोट्स को पढ़ करके 461 नंबर, 458, 455 ऐसे 500 प्लस भाई बहन का 400 प्लस नंबर आया, है ना। तो अगर आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं तो इस नोट्स को लेकर के पढ़ाई करिए, है ना। इस नोट्स की खासियत यही है कि इसमें सारा कुछ दिया रहता है ना। आप यहाँ पे सर्च करोगे दीपक भैया के धमाका नोट्स से प्रश्न लड़ता है कि नहीं, है ना। ये धमाका नोट्स है, यहाँ पे बताएगा आपको कि लगभग 90% तक प्रश्न सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। तो 90% से ज्यादा ही क्वेश्चन आता है, सारा आपसे बन जाएगा। बनाना 50% होता है ना, दुगुना में से आधा बनाना होता है ना। यहाँ पे स्टूडेंट का कमेंट देख सकते हो, सारे सब्जेक्ट के नोट्स का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वहां पे जाकर के क्लिक करके आप कोई भी सब्जेक्ट का 7-8 पेज देख सकते हैं। अच्छा लगे तो वहीं से आप ले सकते हैं। क्या प्रक्रिया है लेने का उसको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आप जान लीजिए जैसे इंग्लिश के नोट्स में आप किसी भी टॉपिक पे ऐसे बना सकते हो केवल एक ट्रिक से। ऐसा 2 ट्रिक रहेगा, एक लाभ वाला एक हानि वाला, है ना। गेस करके क्वेश्चन आंसर दिया गया है, यहाँ पे समरी चित्र के साथ अच्छे से दिया गया है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है और किसी साल नहीं आया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा भैया समरी, है ना। सबसे बेस्ट बात यही है कि अगर आपका इंग्लिश कमजोर है तो यहाँ इंग्लिश में समरी दिया गया है, सॉरी। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ इंग्लिश में है और यहाँ पे हिंदी में उसका दिया गया है। मतलब जो इंग्लिश में है उसको हिंदी में, फिर इंग्लिश में, फिर हिंदी में, तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद ग्रामर से यहाँ पे आर्टिकल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। यहाँ चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव गेस करके दिया गया है, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका 100% गारंटी है। उसके बाद इस नोट्स को लेना कैसे है दोस्त, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल पे मैंने सर्च करा है, 90% तक प्रश्न सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। एक सब्जेक्ट का प्राइस 99 है, अगर आप ऑल सब्जेक्ट लेते हो तो 449 में मिल जाएगा। बाकी जो भी ऑफर है आप व्हाट्सएप पे जानकारी ले लीजिए, इस नंबर पे फोन करके, मैसेज करके। और बाकी नीचे दिया गया लिंक से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया है, वहां पे क्लिक करके आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जान सकते हो, 7-8 पेज देख सकते हो। और अच्छा लगे तो वहां पे भी फोन नंबर, ईमेल आईडी डाल के जैसे ही पेमेंट करेंगे नोट्स आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा PDF फॉर्मेट में, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप से ले लीजिए, वहां पे ऑफर है, या लिंक से ले सकते हैं, देख सकते हैं लिंक पे क्लिक करके, बिल्कुल फ्री है देखना। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।